पर कमर्शियल टैक्स लेके उस पर आप उसका टैक्स तय कर देते हैं, जबकि टैक्स कुछ और तय रहता है। माननीय सदस्य देवेश बाबू, पूरक पूछ लीजिए। पूरक ही पूछ रहे हैं। प्रश्न करने का कोई उद्देश्य रहा होगा तभी आप प्रश्न जी वही तो मैं कह रहा हूँ। जो है वही पूछिए। जितना भी राम जानकी पथ बन के सीतामढ़ी तक जा रही है हुजूर, और उस पर कितने पेट्रोल पंप, होटल और ये बने हुए हैं, उनको कमर्शियल रेट मिल रहा है। सरकार उनका कमर्शियल रेट, और हमारे भीट और धनहर के नाम पर हमारे जो सड़क के किनारे की जमीन का अभी चयन किया गया है, उसको आप भीट और धनहर में कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जैसे आप हमारे रजिस्ट्री के समय पुनः जांच करा के उसका रेट तय करते हैं, वैसे ही कमर्शियल वाले का भी अगर बगल में है तो हमको भी कमर्शियल रेट तय करके दिया जाए। माननीय मंत्री, रजिस्ट्रेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रश्न किया है उसका स्पेसिफिक उन्होंने उदाहरण इसमें नहीं दिया है। वो आपकी जो समस्या है वो आप हमें अलग से लिख के दे दें, हम कार्रवाई करेंगे और जो उचित होगा करेंगे। दूसरी बात ये भी बता दें, 2-3 उसमें बिंदु आपने उठाए हैं कि राजस्व की हानि और वर्गीकरण के बारे में। तो राजस्व की हानि तो नहीं हुई हो, क्योंकि इस वर्ष वित्तीय वर्ष में जहां हमें 5500 करोड़ का लक्ष्य था, हम लोग 6500 करोड़ से ऊपर जाएंगे, यानी 1000 करोड़ हमारा राजस्व बढ़ेगा इस रजिस्ट्रेशन विभाग में, जो विकास के काम आएगा। ये कहना आपका सही है कि जो वर्गीकरण जो है और उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए कि सही चीजें हो। तो एक मूल्यांकन कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, जिसमें जब भी इस तरह का वर्गीकरण होता है तो उसे हम लोग प्रकाशित करते हैं, ताकि जो भी नागरिक हैं अगर किसी को कुछ सुझाव देना है या किसी को कोई आपत्ति हो तो उसमें दे सकते हैं। रही आपके इस अमुक समस्या की बात, तो आप मुझे अलग से लिख करके दे दें, मैं जल्द से जल्द उसका दिखवा लेंगे जो उचित है। अजय कुमार। एक मिनट, अजय बाबू जरा स्थान ग्रहण कीजिए, सुनाया जाए। अभी माननीय मंत्री बता रहे थे कि जिला समाहर्ता के अंतर कमेटी है, तो मेरा वही तो कहना है कि आप रोज रोज वर्गीकरण की बात पूछने वाले हैं, आप बैठिए ना। वर्गीकरण तय करने की बात कर रहे हैं, करता खड़े हैं, वर्गीकरण तय करने की बात कर रहे हैं, और झटपट में सब लोगों का पारिवारिक सूची बनाकर NH 227 पर राम जानकी पथ बन रहा है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, रोज उसी सड़क से वो भी घर जाते हैं, तो उस सड़क को चिन्हित करके और उसको वर्गीकरण के जो नया वर्गीकरण होने जा रहा है, और कमर्शियल रेट बगल में अफराज चौक से लेके सिवान से लेके मलमलिया से लेके सारा कनपुरा से लेके सारे गांव बाजार सड़क पर हैं, और उनका पूरा का पूरा जमीन ले लिया गया और उनको धनहर का रेट दिया जाएगा हुजूर। तो धनहर की तो रजिस्ट्री का फीस इतना है कि वो दोबारा जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो मेरा आग्रह होगा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि माननीय मंत्री, उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा के NH 227 राम जानकी मंदिर पथ पर जो हो रहा है उसको नए रेट को तय करने के बाद प्रावधान कराए पैसा देने का, उसको नया रेट का पैसा मिले। ये आपका भी विषय है माननीय मंत्री, आपका भी अध्यक्ष और सभी लोग। आपने पूरक पूछ दिया, उसका जवाब माननीय मंत्री दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू में ही कहा कि जो समस्या उन्होंने उठाई उसका जिक्र इसमें नहीं है इनके प्रश्न में, इसीलिए हमने कहा कि आप हमें ये जो समस्या आप उठा रहे हैं उसे लिख करके हमें दे दें, हम जल्द से जल्द इसे कोशिश करेंगे कि निराकरण हो और सही निराकरण हो। धन्यवाद। राम जानकी पथ पर जो पुराने रेट पर है उसका रोक दिया जाए, यही उनसे आप माननीय सदस्य, माननीय मंत्री मांग रहे हैं, आप लिखित दे दीजिए और उसको जांच करा करके नियमानुसार सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय